सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे बायो का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आधा वीडियो देख करके फिर बोर हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। देखिए ऐसे अगर बच्चे हैं आप में से कोई, तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि आप आधा देखते हैं फिर चले जाते हैं। आपको लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन है, या वो आप किसी भी प्रकार से आप जो है PYQ पूरा देखने नहीं खोजते। तो आप अगर यही पेशेंस नहीं रखोगे तो आपका नर्सिंग में कैसे सिलेक्शन होगा और कैसे आप ANM GNM कर पाओगे। तो इसीलिए ये वीडियो आप पूरा आखिर तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि बायो में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए स्टार्टिंग में पहले इजी क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे जितने भी मिलेंगे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप जैसे डीप जाएंगे अंदर तो आपके सामने धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये मतलब ज़्यादा क्या बोलेंगे, ज़्यादा अपना आपको होशियार मत समझिए, ठीक है। टर्म यूज कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा सॉरी यार, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो वीडियो, इसीलिए। तो पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। मेरे में कुछ कमी या फिर मेरे को कुछ अगर डेवलप करना तो आप कमेंट करके बताइए क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, ठीक है। तो देखते हैं बायो का क्या है। 91 नंबर से अभी करेंगे, ठीक है। कितना क्वेश्चन कर पाते ये तो बाद में पता चलेगा, बट स्टार्ट अभी किए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का ट्रांसफर के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सा सही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़े होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है आपका स्पर्म जो है कहाँ पे बनता है, कैसे आता है, वो आप अभी तो 10th में है या फिर 12 भी पास किए होंगे, पता नहीं अब कब कौन कैसा है मुझे तो नहीं मालूम, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपका टेस्टिस में बनता है, उसके बाद आपका आता है वास्ट डिफरेंस में, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा से। तो ये चीज़ में आप गलती मत कीजिएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये देखिए टेस्टिस वास्ट डिफरेंस लास्ट में यूरेथ्रा और यूरेटर, इसमें आप सबको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए पहले एक बता देता हूँ, यूरेटर क्या होता है, जो किडनी से सप्लाई होकर के यहाँ तक आता है, ये यूरिनरी ब्लडर तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। और जो आपका यहाँ पेनिस में जो आपका रहता है यूरेथ्रा ओपनिंग को, उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहना। तो यूरेथ्रा ये हुआ, तो कहाँ से आया, नीचे आपका टेस्टिस रहता है, तो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस जो उसको कनेक्ट करके रखता है, वहाँ से आता है यूरेथ्रा में, फिर वो सीमेंट जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझना है। चलिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। उसके बाद 92 नंबर क्या बोल रहा है, इन नॉर्मल कंडीशन रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट इन ह्यूमन बींग। देखिए एक नॉर्मल कंडीशन में एक ह्यूमन बींग जो है उसका ब्रीदिंग का रेट क्या होता है, पर मिनट कितना से कितना टाइम तक वो ब्रीदिंग लेता है। नॉर्मली अगर देखा जाए, कभी भी आपको पूछेगा तो आप सभी, हम जानते हैं आप सब यही सोच रहे हैं कि ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हार्ट बीट का टाइम में आपका 72 ये होता, ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग का टाइम में आप देखिए तो 72 टाइम ब्रीदिंग कर पाएंगे क्या पर मिनट में, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 18 टाइम्स, ठीक है। अब करके एक बार देखिए आप कितना बार करने सक रहे हैं और कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए अगर मेरा किसी भी बात पे आपको बुरा लगा तो दिल से सॉरी यार, ठीक है। 93 नंबर क्या बोला, ओवा इज प्रोड्यूस इन, ओवा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ओवा सब जानते हैं, ओवम वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वेजाइना में या फिर यूट्रस में या फिर क्लाइटोरिस पे या फिर ओवरी में, कहाँ पे आपका ओवा प्रोड्यूस होता है। तो आपका ओवा जो है ओवरी में प्रोड्यूस होता है, ये सभी जानते हैं। वेजाइना कुछ और होता है, यूट्रस में आप जानते हैं बेबी होता है, और क्लाइटोरिस तो अलग ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ओवरी, ठीक है। देखिए 94 नंबर, डीएनए इज एसेंशियल फॉर, डीएनए किस चीज़ के लिए एसेंशियल है। देखिए वेरिएशन के लिए क्या लिखा है, वही वेरिएशन, अच्छा एल टाइप से दिख रहा है लेकिन ये आई है, ठीक है, सट गया थोड़ा। उसके बाद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद सी नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, और फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से देखिए आपको हम हमेशा बताते हैं कि जब भी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा ना डीएनए के लिए, तो वो क्या लाता है, डीएनए कॉपी जो होता है वो एक वेरिएशन को मतलब इसेंशियल होता है, उसके लिए वो ज़रूरी है कि
आपका अगर कोई आप कभी शादी कर लेते मान लीजिए, तो आपका जो बच्चे होंगे या फिर आपके चाइल्ड होंगे वो कैसे पता चलेंगे? मैं भी आजकल तो है समझ ही रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं उतना, लेकिन आपको अगर पता करना कि ये मेरा ही बच्चा है कि किसी और का है, तो देखिए आपको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। डीएनए टेस्ट कराइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उस आपका क्या है, और उसमें देखिएगा आपको आप अगर थोड़ा चेंजेस आ जाता है। पहले क्या होता था, इंसान का पहले पूछ होता था, ठीक है, पूछ के बाद धीरे 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 जो पूछ खत्म होते गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा पहले कर्व टाइप से झुके हुए थे, फिर धीरे 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 क्या हुआ ना, हम लोग सीधा हो गए, स्ट्रेट हो गए। तो ये वेरिएशन लाता, ठीक है, ये चीज़ जो वेरिएशन लाता है, ये हम थोड़ा इसको इस सीक्वेंस में होगा, ठीक है, हम उल्टा साइड कर दिए, लेकिन जो है आपका ये 94 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, वेरिएशन चेंजेस लाता है। उसके बाद 95 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्टिवेट इन एसिडिक मीडियम, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपका एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, ये पूछ रहा है। तो अब सभी को मालूम होता है एसिडिक मीडियम क्या होगा, बताइए। एसिडिक मीडियम हम लोगों का पेट में पता है आपका एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो क्या पाया जाता है उसमें, और कौन सा एंजाइम जो एक्टिव होता है? पेप्सिन, ये याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 96 नंबर, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन ए, स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये बताना। स्पर्म जो है आपका प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, बताइए। जैसे कि इससे पहले एक ओवा का पूछा गया था, अब पूछ रहा है कि स्पर्म कहाँ से, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, स्कोटम दिया है, पेनिस दिया है, टेस्टिस दिया, सेमिनल वेसिकल्स। अब सभी जानते हैं स्कोटम क्या होता है, एक पोच होता है, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस होता है, हो गया। उसके बाद टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस की बात की, टेस्टिस जो है आपका ये जो है आपका यहीं पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका अगर पूरा डिटेल्स में पढ़ना तो 12th का बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब पेनिस तो जानते हैं भाई आप सब। उसके सेमिनल वेसिकल जो है वो एक ग्लैंड होता है जहाँ से हम लोगों को सीमेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, ये बल्बोइरेथुलर ग्लैंड और एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारा ग्लैंड होता है, ठीक है। 3 प्रकार के ग्लैंड होता है। आप जब 11th-12th में पढ़िएगा या फिर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड जो सभी जानते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्टिस। ये पूछता है क्वेश्चन में कभी कभार। स्कोटम जो है हम लोगों का मतलब एक ह्यूमन बॉडी का बाहर क्यों होता है, वो अंदर क्यों नहीं होता है? देखिए वो इसलिए अंदर नहीं होता क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हम लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस है, और जो है स्कोटम को जो है लोअर टेम्परेचर चाहिए स्पर्म मतलब आपका स्पर्म बनने के लिए, तो इसीलिए वो बाहर रहता है। और उसको कितना टेम्परेचर में बनता है, वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, उससे कम चाहिए होता, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। 97 नंबर, इसके आंसर हम बता दिए ना। उसके बाद लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स was सजेस्टेड बाय। अच्छा, ये लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ये चीज़, और ये कौन सजेस्ट किया है? ये आपका कौन सजेस्ट किया है बाबू? ये आपका जो है कौन सजेस्ट किया बताइए? ये देखिए हेल्डन, ये सजेस्ट किया, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग मैटर, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। व्हिच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिम्फ? देखिए लिम्फ नोड आप सभी जानते हैं, और इसी से है जो मतलब ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पूरा करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट का, इट इज ए येलो कलर फ्लूइड, इट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज टिश्यू टू हार्ट, लिम्फ फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा बताइए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जब भी आपका क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, देखिए सारे सही बताया है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखना ऑल ऑफ द एबव बोला, मोस्टली चांस रहता है 90% चांस रहता है कि ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। अब कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको डाउट होता है कि ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, और ऑल ऑफ द एबव दिया रहेगा, फिर ऑल ऑफ दिस, तभी आपको ये समझना है
उस समय तुक्का मारने का समझ आए, तुक्का मारना है तो आपको हम टेक्निक बताते रहे, उस समय आप तुक्का मार के आ सकते हैं। मोस्टली प्रोबेबली चांस रहता है कि वो सही है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद 99 नंबर, मेंसुरेशन पीरियड इज कंप्लीट इन ए। मेंसुरेशन पीरियड जो है आपका कितने दिन में कंप्लीट होती है? एक नॉर्मल इंसान का जो है वो आपका होता है अगर रेंज में बताएं तो देखिए 28 to 30, ठीक है। 35 तो कतई नहीं होगा, ये भी 42 भी नहीं होगा। अब 14 डे में तो आपका ओव्यूलेशन साइकिल ही चलता है, तो ये जो है 28 डे हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार रेंज में भी दिया रहता है तो 28 से 30, लेकिन नॉर्मल जो है आपका मिनिमम जो है 28, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 100 नंबर, प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्रोजेस्ट्रोजन जो है ये एक हार्मोन है और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल? देखिए, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का टाइम में ही आपका जो है प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे उनको डेवलप करना या फिर बेबी का, ये सारा काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद 101 देखिए क्या बोल रहा है, ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस विद द असिस्टेंस ऑफ। देखिए ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किसकी वजह से वो मतलब क्या बोलते थक्का बनता है, यानी कि आपका कहीं पे कट हो जाता है मान लीजिए शरीर में, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आपका देखिएगा आप उसमें मतलब क्लॉट हो जाता है, ब्लड बंद हो जाता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबू डी, प्लेटलेस। क्योंकि प्लेटलेस जो है ना वो नेट की तरह होता है जो ब्लड फ्लो को रोक देता है, ठीक है, ये आपको समझना है। WBC का काम होता है आपका कोई भी फॉरेन एंटीजन आएगा ना तो उसको किल करने का काम आता है। RBC आप जानते हैं, लिम्स तो आप पहले अभी एक थोड़ा पहले क्वेश्चन कर लिया इसका। उसके बाद 102 का, कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। देखिए कैरेक्टर जो है ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग तक, तो किसके प्रेजेंट से उसका कैरेक्टर, मान लीजिए कैरेक्टर आप कैसे बोलेंगे, मान लीजिए आपका सॉरी आपका हाइट बहुत ज़्यादा, ठीक है, मान लीजिए, और फिर क्या होता है ना वो ऑफस्प्रिंग में भी आप देखिएगा कि आपका भी उसका बच्चे का जो है उसका भी हाइट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये सब कैरेक्टर बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से हाइट का, आई का, जो उसका लिप्स का, नोज का थोड़ा सेम मिलता है। वो ट्रांसमिटेड का ऑप्शन होता है, किसके कारण होता है वो चीज़ बोल रहा है, वो आपका होता है बाबू क्रोमोसोम के कारण। जो आपका क्रोमोसोम है ना उन पे भी वो क्रोमोसोम उस टाइप से डेवलप्ड होता है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो उसके वजह से जो है ना आपका कैरेक्टर सेम दिखने लगता है। तो सबसे करेक्ट हो जाएगा देखिए क्रोमोसोम। हिंदी में देख लीजिएगा ना बाबा, गुण सूत्र लिखा, गुण मतलब ये समझ रहे हैं ना, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका माँ बाप का गुण ऐसा होगा इसलिए इसका गुण ऐसा है बोलता है ना, तो वही चीज़ आपको सीधा समझना, गुण सूत्र मतलब समझ जाइए कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 103 का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। देखिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है आप देखे होंगे जो है वो किस तरह का सब फ्लो होता है, उसका जो स्टेप क्या होता। तो सबसे पहले जो आपका होता है ना, मान लीजिए कहीं पे आपको हम पिन से आपको क्या बोलते हैं उसको वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कहीं पर मार दे, मान लीजिए आपका ब्रेन तक कैसे वो पहुंचेगा। तो सबसे पहले जो है ना आपका डेंड्राइट में होगा, उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, उसके बाद एक्सोन से लेकर एक्सोनल एंड तक। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल होता है, ठीक है, न्यूरॉन में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई नहीं। 104 का पूछा है कि प्योर ब्लड इज फाउंड इन ए। देखिए प्योर ब्लड कहाँ पे मिलता है हम लोगों को, प्योर मतलब समझ रहे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्योर होता है, ठीक है। तो वो जो है आपका कहाँ पे मिलता है, वो आपका पल्मोनरी वेन में मिलता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट वाला, पल्मोनरी वेन में आपका
प्योर ब्लड मिलता है, ये समझ। उसके बाद हेमोग्लोबिन इज ए प्रेजेंट इन। देखिए हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताइए। हेमोग्लोबिन आपका प्रेजेंट होता है ब्लड में। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 106 का इन ए साइनेप्स। साइनेप्स समझ रहे? इस टाइप से साइनेप्स का डायग्राम हम बनाते हैं, थोड़ा कोशिश करें क्योंकि उतना डेवलप नहीं है। यहाँ से जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है ना एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहा है। तो केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिटेड होता है, मतलब जाता है। तो इसमें क्या है? एक्सॉन टू द सेल ऑफ द सेम न्यूरॉन। उसके क्या बोल रहा है? एक्सॉन एंड ऑन द वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। उसके बाद सेल बॉडी ऑफ एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। उसके बाद है डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो इसमें आपका कौन सा आपको परफेक्ट लगा? तो आपका देखिए एक्सोनल एंड हो रहा, ठीक है, वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। हो गया। अब 107 का पंपिंग रेट ऑफ हार्ट पर मिनट ऑफ ए हेल्दी पर्सन एट रेस्ट। देखिए अगर कोई हेल्दी पर्सन आपका रेस्ट में है, उसका पंपिंग रेट ऑफ हार्ट कितना होता है पर मिनट। तो आप सभी को जो है हम थोड़ा देर पहले ही आपको हम बोले, जब हार्ट बीट का पूछा जाएगा ना तो 72 आपको हम बोले थे, लेकिन नॉर्मल आपका अगर माना जाए ना रेस्ट पे तो आपका हो जाएगा 70, ठीक है, क्योंकि उसके रेंज में आ रहा 70-72, मतलब समझ रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, पूरा बढ़िया से एकदम देखिए कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन और हम उससे रिलेटेड बता रहे हैं, ताकि मतलब अगर मैं भी क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है, लेकिन उससे अलग अगर क्वेश्चन अलग पूछ दिया ना तो मैं भी आपका उस समय हेल्प हो जाए और क्वेश्चन कर कहें, ठीक है। इसीलिए आप इसकी बिल्कुल भी ना करिए, भले 2x के स्पीड में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 1 मिनट अगर हम स्लो बता रहे हैं तो आप 2x के स्पीड में देखिए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं। 108 का अब पूरा नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन बीइंग। अब सभी जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो है ना बॉडी में कितने होते हैं हम लोगों में। देखिए 23 पेयर होते हैं, है ना, 23 पेयर, यानी कि उस पेयर मतलब होता है डबल, तो 46 क्रोमोसोम टोटल। और पेयर में बोले तो 20, ये दोनों तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद इसमें से होते हैं 1 पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम हुआ, तो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पूछा, तो 1 पेयर हो रहा ना, 1 पेयर में होता है 2, ठीक है, ये समझ में आ रहा आपको। उसके बाद 2 पेयर होता है, लेकिन यहाँ पे आपका पूछा है कि टोटल नहीं पूछा, नंबर ऑफ पूछा, तो इसमें आपका हो जाएगा 2। तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, 2 पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, यहाँ पे पेयर देना चाहिए, 46 क्रोमोसोम इस टाइप से देना चाहिए। लेकिन खैर छोड़िए, आपका नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम याद रखना है कि 2 ही होता है इन ह्यूमन बीइंग। वो क्या क्या? एक्स और वाई मेल में, और फीमेल में होता है एक्स एक्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है बस। उसके बाद डिसिमिलरिटी सो बाय मेंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। देखिए अगर कोई ऑफस्प्रिंग में डिसिमिलर यानी कि वो अलग अलग दिख रहा, मतलब मान लीजिए कुछ उसमें चेंजेज आ रहा और पेरेंट्स पर उसको ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेज आ रहा, मतलब वेरिएशन आ रहा है, सीधा बात है आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद 110 का बोल रहा है कि वेरिएशन एराइज ड्यू टू,
देखिए वेरिएशन क्यों आता है एक ऑफस्प्रिंग में, मतलब वेरिएशन क्यों आता है आपका, इसीलिए आता है क्योंकि आपका म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए, क्योंकि वो चेंजेस होता है बॉडी में, डीएनए बेस पेयर में आपका चेंजेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन भी आप जानते हैं, उसके क्रोमोसोमल एब्रिरेशन भी जानते हैं। तो इसमें से आपका जो है ना ऑल ऑफ द एबोव हो जाएगा। फिर सेम कॉन्सेप्ट वही आया जो हमको ऑलरेडी बता रहे पहले से। जो भी बच्चे वीडियो स्किप किए उनको क्या समझ में, खास समझ में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए पूरा एकदम अच्छे से देखिए, ठीक है ना। जो देख रहे हैं अच्छे से उनके लिए तो बहुत अच्छा है भाई। आप लोगों को तो कोई भी, आपको भगवान भी नहीं रोक सकता, आप सिलेक्शन ले ही लेंगे, ठीक है। जो बच्चे सियाना बुद्धि करेगा उनको तो भगवान भी सियाना बुद्धि कर ही देगा ना, ये चीज़ें। तो इसीलिए बाबू बढ़िया से पढ़िए, कहीं मतलब छोड़िए नहीं एक भी ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद 111, बस आप किसी को भी बोरिंग लग रहा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप शायद 9-10 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। विच स्टेटमेंट एमोंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला तो जैसे ही आपका इनकरेक्ट आएगा ना बाबू, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि आप गलती से करेक्ट वाला कर दीजिएगा तो आपका हो गया, दादा तो यहाँ हो जाएगा फिर आपके बाद। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, इन प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। इन प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। उसके बाद कैम्बियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन एनिमल, ठीक है। चलो उसके बाद इन एनिमल ग्रोथ यूनिफॉर्म इज ऑल द पार्ट, अच्छा ये सही है आपका। कैम्बियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन एनिमल, बाबू इसका आंसर जो है ना आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कैम्बियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन एनिमल। और ये भी सही है, इन प्लांट ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट ओनली, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये इनकरेक्ट है आपका। देखिए 112 के खबर है, EEG यूजफुल टू नो द एक्टिविटीज ऑफ। देखिए EEG ये आपका क्या चीज़ को मतलब यूजफुल होता है, एक्टिवेट बताता है, यानी कि क्रिया का जानने के लिए उपयोग करते हैं EEG। EEG का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए EEG और ECG ना, ECG आपका हार्ट के लिए होता है, लेकिन EEG ये आपका होता है ब्रेन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हार्ट के लिए आपका होता है ECG, ठीक है। उसके क्रिया को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये चीज़ समझना। उसके बाद क्या बोल रहा है 113, इन न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर इन एट, मतलब क्या बोल रहे हैं ना, आपका न्यूरॉन जो है कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर केमिकल में सिग्नल दे रहा, तो वो किस चीज़ में होता है, वो आपका होता है बाबू, बताइए किस चीज़ में होता है, एक्सोन में, एक्सोनल एंड में, या फिर सेल बॉडी में, या फिर डेंड्राइट में। आपको हम थोड़ी देर पहले ही बताएं, जब वो साइनेप्स के किए ना तभी आपको हम बताएं एक्सोनल एंड एक चीज़ बताए थे। तो एक्सोनल एंड जो होता है ना साइनेप्स में, तो वो जो है ना आपका इलेक्ट्रिकल जो है वो तो आपका एक्सोन ये सब डेंड्राइट वगैरह में होता है, ठीक है, न्यूरॉन में। और साइनेप्स में आप देखिएगा ना तो ये आपका केमिकल सिग्नल अकर होता है, तो ये हो जाएगा एक्सोनल एंड, ठीक है, साइनेप्स में। तो आपका यही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 114, देखिए रप्चरिंग ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवम इज कॉल्ड। देखिए ओवेरियन फॉलिकल का रप्चर होना यानी कि टूटना, ठीक है, और डिस्चार्ज होना ओवम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू ओवुलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ओवुलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ओवेरियन फॉलिकल जो है टूट जाता है, उसके बाद वो ओवम में डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, ओवम का डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज। उसके बाद 115 का, ड्यूरिंग डाइजेशन वाटर एंड सम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब इन ए। देखिए जब आपका डाइजेशन होता है मान लीजिए, ठीक है, तो वो
वाटर का जब डाइजेशन होता है तो सम सॉल्ट कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आपका जो सॉल्ट मतलब समझ रहे ना, नमक, वो आपका कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है, माउथ कैविटी में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो वो आपका आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका समझना है कि आपका सॉल्ट जो है और एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ये चीज़ को समझना। इसको याद रखने का एक टेक्निक बताते रहे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप समझिएगा कि हम लोग जब पानी नहीं पीते तो वो हम लोग लार्ज अमाउंट में पीते, तो लार्ज से समझना है ना यार, एक टेक्निक मान लीजिए, अगर कभी में भी आपको कन्फ्यूजन हुआ तो समझिएगा बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, है ना, तो हम लोगों को एब्जॉर्बेशन के लिए आपका लार्ज ज़्यादा जगह चाहिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इस चीज़ को समझ के ये टेक्निक बताते रहे आपको याद करने का, कभी में भी अगर कन्फ्यूजन हुआ। 116 द मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट इन ए मेल। देखिए सबसे मेन जो है, मेन मतलब समझ रहे हैं, सबसे मुख्य आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है क्या होता है शरीर में, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन। यूरिया आपका ना नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, यूरिया, ये समझना। अब कभी देखे होंगे, आप कभी मान लीजिए टॉयलेट करने जाते हैं, फिर पेशाब करने जाते हैं, तो देखिएगा कभी भी आप बाथरूम में करें तो बात अलग है, लेकिन आप कभी ज़मीन में या फिर लैंड में कीजिएगा, देखिएगा आपका वहाँ पे मतलब कि फॉर्म टाइप से फील होता है, यानी कि आप देखिएगा ना फैन टाइप से होता है, यानी कि आपका ऐसे गोल 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 मतलब फॉर्म टाइप से बनेगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो बबल्स की तरह फॉर्म आता है, ये समझे, इसीलिए वो होता है। उसके बाद देखिए 117 का द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज नोन एज। देखिए ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप, स्पाइग्नोमाइनोमीटर, उसके बाद बारोमीटर, थर्मोमीटर, ये आपका। तो ये आपका है ना बाबू 117 का स्पाइग्नोमाइनोमीटर, ये आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बोला स्पेलिंग बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर कभी सेलेक्ट हुए तो ये मेडिकल में पढ़ने के लिए आता है, जो कि आज तक बहुत ही बच्चे इससे कन्फ्यूजन में रहते हैं, अच्छा से सही स्पेलिंग नहीं लिख पाते। ये पढ़ने वाला बच्चे के लिए नहीं है, वो कुछ है बच्चे जो मतलब पढ़ते हैं फिर भी उनको कन्फ्यूजन हो ही जाता है, क्योंकि गलती तो यार इंसान से ही होती है ना। हाँ मेरे से कुछ गलती हो रही थी, सॉरी। और 118 द राइट आर्टियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेना कवा, ठीक है, एंड फ्रॉम द ब्लड इनटू। देखिए राइट आर्टियम जो है ब्लड को रिसीव करता है वो वेना कवा से, एंड पंप करता ब्लड इनटू, कहाँ पे पंप कर देता वो आपका पंप करता आपका इसमें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टेरियम, ये पल्मोनरी वेन। सीधा आंसर होगा बाबू राइट वेंट्रिकल यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, यानी कि यहाँ में से कौन सा ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या, मलेरिया, जॉन्डिस, लेफेंटियसिस, सिफिलिस। इसका आंसर हो जाएगा बाबू मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम का मॉस्कोडियो के कारण होता है, फीमेल एनोफिलिस, ये समझना। जॉन्डिस आपका होता है बिलरुबिन हाई जब बढ़ जाता है तभी आपका जॉन्डिस होता है। इलेफेंटियसिस ये भी आपका मच्छर कटने की वजह से होता है। फिलेरिया जो है, फिलेरिसिस मच्छर जो होता है उनके वजह से होता है। लेकिन सिफिलिस जो है ये आपका होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बैरियर मेथड है, बहुत सारे नहीं, एक ही है बैरियर मेथड जो कॉन्डोम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस के समय, ठीक है, तो वो चीज़ समझना है। इसीलिए क्वाइटस करने के समय जो है आपका कॉन्डोम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं है कि आपके जो पार्टनर में कौन कौन से डिजीज़ है, ठीक है, वो आपका ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बी केयरफुल इस चीज़ को, अगर आप में भी नहीं भी, लेकिन आप दूसरे को भी नॉलेज दीजिए कि ये सब चीज़ गलती बहुत सारे इंसान आजकल होते हैं। आप हाल ही फिलहाल में देखे होंगे, अभी जो है त्रिपुरा में जो है आपका 47 स्टूडेंट मतलब आपका वही HIV के
HIV पॉजिटिव आया। वो क्यों आया? क्योंकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होते हैं और जो ड्रग्स जो लेते हैं ना इंजेक्शन के द्वारा, तो इंजेक्शन के कारण भी वो एक ही इंजेक्शन से अपने दोस्तों के बीच मतलब लेते हैं ड्रग्स, तो उसके कारण भी वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सब चीज़ मतलब है थोड़ा बायोलॉजी जब आप लिए हैं, आप मेडिकल फील्ड में जब आए हैं तो आप खुद भी पढ़िए अच्छे से और दूसरे को भी बताइए, ताकि देखिए ये प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है ना बाबू, थोड़ा सा आपको हम समझा दे रहे हैं लेकिन इसके लिए थोड़ा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि आपको सेवा करना है दूसरे का। आप पैसा कमाइएगा, ठीक है, आपका सैलरी भी अच्छा होगा मेडिकल प्रोफेशन में आए तो, लेकिन सेवा करने वाला, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास नॉलेज आप दूसरे को भी दीजिए, ताकि उनको बाद में ये चीज़ भुगतना ना पड़े। चलिए बातें तो होते रहेगी। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 120 का। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज यूज फॉर। देखिए इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज यूज फॉर, किस चीज़ के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं? देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बात ये तो भाई प्लांट फिजियोलॉजी से कुछ दिया, उसके कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी या फिर अवॉइडिंग मिसट्रेस, ये आपका होता है बाबू ना कॉन्ट्रासेप्टिव। अभी जो हम एक चीज़ बताए ना कॉन्ट्रासेप्टिव, आप पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यही आंसर होगा आपका कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इसमें से आप जितना भी क्वेश्चन देखा ना बाबू, देखे कि अधिक से मोस्टली जब का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही पूछा है, लेकिन वही ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने में आप लोग हंसी मजाक मस्ती करते हैं, वो चीज़ आप गलती नहीं कीजिए, क्योंकि आप एक मैच्योर हो चुके हैं यार। ये सब चीज़ अभी नहीं, हंसी मजाक में नहीं हो लेना, इसको थोड़ा नॉलेज के प्रोफेशन में और अच्छी चीज़ में समझना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी 1% का भी एटीट्यूड नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी सब्सक्राइब नहीं किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।